दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की शासन की बात करती है, लेकिन इसी योगी राज में भ्रष्टाचार खुलकर हो रहा है, खुलकर धांधली हो रही है, अधिकारी मनमर्जी कर रहे हैं, लेकिन कोई कहने सुनने वाला नहीं है। जानकारी जब सामने आती है तो मामला दबा दिया जाता है। योगी आदित्यनाथ उसको लेकर बहुत ज्यादा एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं देते हैं। अधिकारी अपनी साठगांठ अंदर ही अंदर कर लेते हैं और फिर क्या, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार साफ सुथरी हो जाती है। लेकिन असली में गेम क्या चल रहा है, एक मामले के जरिए बताऊंगा। एक मामला जो बिजली विभाग से जुड़ा हुआ है और उसमें किस तरह से अधिकारियों ने अपनी मनमर्जी से अमेरिका की एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को यहां पर निजीकरण का सलाहकार बना दिया, उसकी पूरी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। उसके बाद आप खुद डिसाइड करिएगा कि योगी आदित्यनाथ सरकार ईमानदार है या फिर बेईमान। दरअसल प्रदेश में दक्षिणांचल और पूर्वांचल के 42 जिलों के निजीकरण के लिए रखे गए ट्रांजैक्शन एडवाइजर को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। उपभोक्ता परिषद की माने तो ब्रिटिश कंपनी ग्रांट थॉर्नटन भारत ने तमाम अहम जानकारियां छिपाकर यूपी में निजीकरण प्रक्रिया का मसौदा तैयार करने का टेंडर हासिल किया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका की पब्लिक कंपनी काउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड यानी कि PCAOB की तरफ से 20 फरवरी 2024 को ग्रांट थॉर्नटन भारत के ऊपर तमाम ऑडिट संबंधी अनियमितताओं के आरोप के तहत सेंसर पारित किया गया था और $40,000 की पेनल्टी भी लगाई गई थी। पेनल्टी न जमा करने पर कंपनी का लाइसेंस निरस्त करने की बात भी निकलकर सामने आई थी। हालांकि उपभोक्ता परिषद की लगातार मांग के बावजूद ट्रांजैक्शन एडवाइजर बनने वाली कंपनी ग्रांट थॉर्नटन की जांच नहीं की गई, जिससे पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों की मिलीभगत साफ तौर से उजागर होती है। इस पूरे मामले को लेकर परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि उपभोक्ता परिषद ने पूरे मामले की जानकारी एक लोक महत्व प्रस्ताव के माध्यम से विद्युत नियामक आयोग को भी दी है। साथ ही आयोग के सामने ये मांग उठाई है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 17 के तहत बिना विद्युत नियामक आयोग की पूर्व अनुमति के जो कार्रवाई की जा रही है उस पर तत्काल रोक लगा दी जाए। साथ ही कंपनी को लेकर अमेरिकी कार्रवाई से जुड़े खुलासे और आदेश की प्रति भी नियामक आयोग को भेज दी गई है। पूरे मामले पर तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग उठाई गई है। पहले ही इस कंसल्टेंट कंपनी को असंवैधानिक तरीके से टेंडर देने का आरोप लगाकर लगातार मामला उठता रहा है। इतना बड़ा मामला सामने आने के बाद भी अब पावर कॉर्पोरेशन द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है, ये देखना फिलहाल बाकी है। तो देखा आपने दोस्तों किस तरह से अधिकारियों की मिलीभगत से, मैं तो कहूंगा जानबूझकर ऐसी कंपनी को यहां पर निजीकरण का सलाहकार बना दिया जा रहा है, कंसल्टेंट बना दिया जा रहा है, जिस पर अमेरिका ने, वहां की सरकार ने $40,000 का जुर्माना लगा रखा है। जी हां, पेनल्टी लगा रखी है। ऐसी धोखाधड़ी वाली कंपनी को यहां पर जगह दी जा रही है, उत्तर प्रदेश में जगह दी जा रही है, जहां पर कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है। योगी आदित्यनाथ की सरकार यानी कि स्वच्छ सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, डबल इंजन की सरकार। लेकिन इस सरकार में क्या हो रहा है, मैंने आपको मामला बताया। अब आप खुद डिसाइड करिए कि यह मामला किस तरह से हमें और आपको प्रभावित करेगा, क्योंकि बिजली विभाग के कर्मचारी जिस तरह से सड़कों पर उतरे हुए हैं वो भी अपने आप में एक बड़ा मामला होता हुआ दिखाई दे रहा है। निजीकरण के विरोध में ये कर्मचारी लगातार लखनऊ में और तमाम जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हीं कर्मचारियों का एक विरोध करते वीडियो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। क्या लिखा है बताता हूं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बिजली के निजीकरण के पीछे भाजपा की बड़ी कंपनियों से सीधे एक मुश्त चंदा लेने की योजना का लालची काम कर रहा है। भाजपा कर्मचारियों की नौकरियां निगल जाएगी और बिजली की मनमानी रेट बढ़ाकर जनता का ही शोषण करेगी। महंगाई की मारी जनता से भाजपा क्योंकि खुद सीधे वसूल नहीं कर सकती, इसीलिए वो निजी पूंजीपतियों के माध्यम से जनता की जेब पर डाका डालती नजर आ रही है या फिर डालना चाहती है। सिवाय भाजपा और पूंजीपतियों के निजीकरण का लाभ किसी को नहीं मिलने वाला है। आज बिजली का निजीकरण कर रहे हैं, कल को पानी और सड़क पर चलने का भी करेंगे। भाजपा हर निजीकरण के नाम पर दरअसल चंदा वसूली के काम को ठेके पर देती है। भाजपा का बस चले तो सरकार को ही आउटसोर्स कर दे। साथ ही निजीकरण के माध्यम से भाजपाई आरक्षण का भी अधिकार पिछले दरवाजे से छीन लेना चाहते हैं। हम प्रदेश की जनता बिजली कर्मचारियों और आरक्षण समर्थकों के साथ है और हमेशा रहेंगे। तो सरकार चाहती है निजीकरण हो जाए, और निजीकरण का कंसल्टेंट किसे बना रही है, इस पूरे मामले पर भी खुलासा हो रहा है। वो भी कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है और योगी सरकार की थू-थू करने वाला है। अधिकारी किस तरह से सरकार को बरगला रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को अगर नहीं पता है ये बात तो फिर अधिकारी क्या ही कर रहे हैं उनको देखना चाहिए, सुनना चाहिए, खुद ही ध्यान देना चाहिए। क्योंकि यही योगी आदित्यनाथ है जो
एक वक्त पर पुलिस वालों को सड़क पर हड़काया करते थे। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। उस वीडियो को मैं आपको आगे दिखाऊंगा, किस तरह से हक की लड़ाई, जनता के हक की लड़ाई योगी आदित्यनाथ लड़ा करते थे। तब वो सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठे थे, लेकिन अब लगता है कि वो सत्ता की कुर्सी पर बैठकर जनता की भलाई के बारे में सोचना भूल गए हैं, आम लोगों के बारे में सोचना भूल गए हैं, समझना भूल गए हैं, उनके दुख दर्द को भूल गए हैं। तभी तो निजीकरण करके कर्मचारियों को तो परेशान किया ही जा रहा है, जनता पर भी एक गहरा संकट डाला जा रहा है। कल को निजी कंपनियां अपने मनमाफिक रेट वसूलेंगी, तब क्या करेंगे? तब तो परेशानी होगी। और कहा ही जा रहा है कि रेट बढ़ने वाले हैं। बिजली विभाग जो है अब रेट और बढ़ाएगा, यानी कि इस बार की गर्मी जो है आपको और भी पसीना देने वाली है। अगर पार्टी बनना है तो वर्दी उतारिए। ये पार्टी नहीं है, हम आपके मैं सबको बोल रहा हूँ, अभी हमारी आपसे मुलाकात, आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। अगर पार्टी बनना है तो वर्दी उतारिए, खुले मैदान में आइए, हम लोग उसका वो करेंगे। लेकिन अगर पुलिस की नौकरी करनी है तो पुलिस की मर्यादा और वर्दी की पवित्रता का ध्यान रखिए और आप जाइए फर्जी और निर्दोष लोगों को छोड़िए। देखिए योगी आदित्यनाथ किस तरह से अधिकारियों को डांटा करते थे और अब किस तरह से उनकी ही सरकार में एक डिफॉल्टर को, जिस पर $40,000 का पेनल्टी लगा हुआ है, उसको कंसल्टेंट बना रहे हैं।